इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एमसीक्यू बैच की आज अपनी 4th क्लास होने जा रही है। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा शॉर्टकट कीज का, चाहे तो वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो। हालांकि मैंने जो भी क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई है वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की, इसमें हमने काफ़ी हद तक शॉर्टकट पढ़ा है। लेकिन आज जो शॉर्टकट कीज है वो अपने अलग अंदाज में पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं शॉर्टकट्स पर, उन पर भी आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की जो क्लास है, ये भी क्लास यूट्यूब पर होने वाली है शाम को 9 बजे। तो अगर आप क्लास एप्लीकेशन में भी लगा रहे हैं, आप शाम को यूट्यूब पे भी लगा सकते हैं। अपनी टोटल 25 क्लासेज होगी इस एमसीक्यू बैच में, जिसमें 3 से 4 क्लासेज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। ताकि बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर, हम अगर एमसीक्यू बैच ज्वाइन करना चाहें तो इसकी क्या फैसिलिटी होती है, इसमें आप किस तरीके से करवा रहे हैं। तो हर एक स्टूडेंट तक ये बात पहुंच सके, इसलिए आज की क्लास भी यूट्यूब पर होने जा रही है। जिन साथियों ने एमसीक्यू बैच के बारे में नहीं पढ़ा या आपने नहीं देखा, तो आप ये क्लास देखकर इस बैच के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं। बात करें एमसीक्यू बैच की, तो इस एमसीक्यू बैच के अंदर क्या है, जिन स्टूडेंट्स ने एमसीक्यू बैच ज्वाइन किया हुआ है वो तो ठीक है। कुछ साथी ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे थे, सर इसमें क्या फीचर है। तो ये एमसीक्यू बैच है जिसमें 1500 प्लस अपने व्याख्या सहित प्रश्न करेंगे। 25 इसमें क्लास रहने वाली है, ओनली टेक्निकल पार्ट है, और टॉपिक वाइज अपने क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिएगा और वहां से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर हम टॉपिक वाइज कंप्लीट जो क्वेश्चंस है उनकी व्याख्या सहित अपने सॉल्यूशन देख रहे हैं। और YouTube पे जो भी साथी नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग। देखते हैं आज आप कितना पढ़कर आए हैं। पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर क्लास नहीं हो पाई। लेकिन शायद एक दिन ऐसा था जो क्लास नहीं हो पाई, अदरवाइज आप टाइम टेबल देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्लास हो रही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि देखिए, एमसीक्यू बैच की जो अपनी क्लास है वो कौन सी होने जा रही है, 4th नंबर क्लास होने जा रही है। थोड़ा ध्यान रखना, इस क्लास के अंदर जो टॉपिक है वो कौन सा रहेगा, शॉर्टकट की का। शॉर्टकट की पढ़ेंगे आज अपने। वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट के लिए, ब्राउजर हो उसके अंदर, चाहे कोई भी अपना टॉपिक हो, उसमें सभी शॉर्टकट्स के बारे में हल करके देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल भी हो सकते हैं, बट हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत अलग तरीके से सवाल है कि विंडो में न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए, विंडो की अगर बात करें तो विंडो शब्द कौन सी कंपनी का है, तो आप कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है, माइक्रोसॉफ्ट। विंडो का अगर आपसे पूछे लेटेस्ट वर्जन, विंडो का अगर आपसे पूछे लेटेस्ट वर्जन है, तो आप सब जानते हैं विंडो का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, विंडो 11 है। जो कब रिलीज हुई थी, तो आप बता सकते हैं 5 अक्टूबर 2021 को। अब इसने पूछा है कि आपको फोल्डर बनाना है, नया फोल्डर बनाना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। सबसे पहले आता है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल टी का यूज न्यू टैब लेने के लिए करते हैं। चाहे तो आप ब्राउजर में काम कर रहे हो और चाहे आप माई कंप्यूटर को ओपन करके बैठे हैं, नए नए टैब लेने हो, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस टी की का यूज कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी क्या काम करती है। जो आपके पास वेब ब्राउजर है, जो आपके पास क्या है, वेब ब्राउजर है, उसमें अगर कोई टैब आपका गलती से बंद हो जाए तो रीओपन करता है। क्या करता है, रीओपन करता है किसको, क्लोज्ड टैब को। कई बार जैसे अपन कोई काम कर रहे हैं, अलग अलग टैब ओपन करके अपन काम कर रहे हैं और गलती से हम किसी एक और टैब को बंद करना चाहते थे और वही दूसरा टैब बंद हो गया, तो वापस उसी टैब को ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या कर सकते हो आप, टी। कंट्रोल शिफ्ट टी से क्या होता है, क्लोज जो टैब हो गया उसको वापस रीओपन करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी है। इसने पूछा है नया फोल्डर बनाने की, तो नया फोल्डर बनाने की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। कंट्रोल प्लस
सॉरी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। न्यू फोल्डर की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है। और नोट लगाकर लिख लेना इसमें साथ में कि अगर यही बात आपसे पूछे ब्राउजर में तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कोई वेब ब्राउजर में पूछे, चाहे गूगल क्रोम में पूछे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज में पूछे, तो ये शॉर्टकट होती है न्यू इनकॉग्निटो टैब की। न्यू इनकॉग्निटो टैब। इनकॉग्निटो टैब क्या होता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्राइवेट सर्च करना चाहते हैं या कोई भी जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप किसका यूज कर सकते हैं? इनकॉग्निटो टैब का। वापस सारी बात रिपीट कर रहा हूं। कंट्रोल प्लस टी, चाहे तो आप माई कंप्यूटर ओपन करके कहीं भी आप इसका अगर यूज करेंगे तो नए टैब का होगा। क्या होगा? नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जैसे वेब ब्राउजर में नए नए टैब लेने हैं तो कंट्रोल टी कर लो। विंडो के अंदर भी अगर आपने नए टैब ओपन करने हैं तो कंट्रोल टी कर लो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी की बात करें तो वेब ब्राउजर में कोई टैब गलती से बंद हो गया तो उसको वापस ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन विंडो में अगर यूज करते हो तो आपका एक न्यू फोल्डर बन जाता है। वेब ब्राउजर में अगर आप इसका यूज करते हो तो आपके सामने एक नया टैब आ जाता है। कौन से वाला? इनकॉग्निटो टैब। विंडो के अंदर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज न्यू फोल्डर के लिए, और वेब ब्राउजर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज हम किस लिए करते हैं? इनकॉग्निटो मोड के लिए करते हैं। ध्यान देना, वेब ब्राउजर के अंदर हमारे पास एक है लेटेस्ट गूगल क्रोम, एक है माइक्रोसॉफ्ट एज। गूगल क्रोम में जो हमारे पास इनकॉग्निटो टैब है इसी को माइक्रोसॉफ्ट एज में प्राइवेट मोड कहा गया है। तो प्राइवेट मोड बोले चाहे इनकॉग्निटो मोड बोले, दोनों ही बात क्या है? सही है। और अगर बात करें कि विंडो लोगो प्लस अप एरो, विंडो लोगो यानी कि हमारे पास जो कीबोर्ड है उस पर इस तरीके का एक लोगो बना होता है, इसको बोलते हैं विंडो लोगो के साथ अगर अप एरो करते हो तो ये कर देता है क्या? फुल स्क्रीन। क्या कर देता है? फुल स्क्रीन। आप सब जानते हैं फुल स्क्रीन की एक और शॉर्टकट क्या होती है? F11 भी होती है। फुल स्क्रीन के लिए F11 का यूज भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कॉपी करने की शॉर्टकट। सर इतना आसान हमसे पूछ रहे हो, हमें तो पहले से पता है कॉपी करने की शॉर्टकट क्या होती है। विशेष ध्यान देना, कॉपी करने की शॉर्टकट बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल के साथ सी होती है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट होती है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट होती है, एक व तीन दोनों। सही आंसर हमारा क्या है? कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी का भी यूज कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस इंसर्ट का यूज कर सकते हैं। याद रख लेना, सी फॉर कॉपी, सी फॉर कंट्रोल, कंट्रोल के साथ इंसर्ट और कंट्रोल के साथ सी दोनों ही काम करती है किसके लिए? कॉपी के लिए। कॉपी की अगर बात करें तो किसी भी डेटा को करना हो कॉपी, दो कमांड आती है, एक होता है कट और एक कमांड होती है कॉपी। डिफरेंस की अगर बात करें तो इसकी जो शॉर्टकट होती है वो आप सब जानते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स होती है और ये क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी होती है। कट का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल डेटा होता है, ओरिजिनल जो आपका क्या होता है? डेटा होता है, उसको ये क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। कट ओरिजिनल डेटा को रिमूव कर देता है, कॉपी ओरिजिनल डेटा को रिमूव नहीं करता, ये विशेष ध्यान रखिएगा। कट किया तो जो आपका मूल डेटा था वो तो वहां से हट गया, लेकिन अब आपने पेस्ट कर लिया तो जो पेस्ट किया है वो मूल डेटा नहीं, वो मूल डेटा को कट करने के बाद आपने पेस्ट किया है। लेकिन कॉपी करते हैं तो मूल डेटा है या ओरिजिनल जो डेटा है वो आपकी स्क्रीन से गायब नहीं होता, लेकिन कट करते हैं तो आपका ओरिजिनल डेटा है वो स्क्रीन से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अब अगर बात करें शिफ्ट प्लस इंसर्ट की, तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट जो कमांड है वो किसके लिए होती है? पेस्ट के लिए। इस कमांड का यूज भी हम किस लिए कर सकते हैं? कॉपी के लिए। और इसका यूज भी हम किसके लिए करते हैं? कॉपी के लिए। तो हमारे पास बेहतर ऑप्शन क्या है? एक व तीन दोनों है, एक व तीन दोनों हैं। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं अभी सबके। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस इंसर्ट, कंट्रोल इंसर्ट, कंट्रोल प्लस वी और एक व तीन दोनों। यानी कि शिफ्ट इंसर्ट से भी अभी मैंने बताया है आप क्या कर सकते हैं? पेस्ट। कंट्रोल इंसर्ट से आप क्या कर सकते हैं? कॉपी। और कंट्रोल वी से भी आप क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा कि शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी पेस्ट हो जाता है और आपका कंट्रोल प्लस वी से भी क्या हो जाता है? पेस्ट हो जाता है। कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें डायरेक्ट इंसर्ट की भी पेस्ट का काम करती है, थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। कोई ऐसे अपवाद आपके सामने आएंगे जिसमें आपने कुछ अलग पढ़ा होगा,
अभी इस क्लास में आपको लगा होगा कि कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी आपका क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। और ओनली इंसर्ट की का यूज भी करें तो भी आप पेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी भी फाइल और फोल्डर या सिलेक्टेड एलिमेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की शॉर्टकट की होती है। देखिए कह रहा है कि मेरे पास कोई फाइल हो, या मेरे पास कोई क्या हो, फोल्डर हो, या मेरे पास कोई भी क्या हो, एलिमेंट हो। एलिमेंट का मतलब हमारे डेस्कटॉप पे जैसे एक एलिमेंट है दिस पीसी, जैसे मान लो एक एलिमेंट है यूजर्स है, एक एलिमेंट है रिसाइकिल बिन है। इन सब की बात कर रहा है। फाइल आप सब जानते हैं, जो भी आपने फाइल बनाई हो किसी भी प्रोग्राम के अंदर। फोल्डर का मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से आप नया फोल्डर बना सकते हैं। और अगर बात करें कोई भी एलिमेंट है तो उनकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो किसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पास की है F5। ये काम करती है रिफ्रेश का। किसका काम करती है, रिफ्रेश का। विंडो लोगो के साथ अगर डी कर देते हैं तो जितने भी आपके पास टास्क चल रहे हैं, ऑल टास्क क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑल टास्क मिनिमाइज हो जाएंगे। ऑल टास्क मिनिमाइज का मतलब जैसे आपने वर्ड चला रखा है, एक्सेल चला रखा है, पावर पॉइंट चला रखा है, वेब ब्राउजर चला रखा है, माई कंप्यूटर ओपन किया हुआ है, या अदर जो भी प्रोग्राम आपने ओपन किए हुए हैं, उन सबको अगर आपने टास्क बार पर समेटना हो या उन सबको मिनिमाइज करना हो तो विंडो लोगो के साथ कौन सी की प्रेस कर दो, डी। विंडो लोगो के साथ किस की का यूज कर सकते हो, डी की का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर क्या होता है, देखिए कंट्रोल एंटर का यूज क्या है। कंट्रोल एंटर का मतलब है कि जो भी आपकी फाइल है या आपका क्या है, फोल्डर है, जिसको आपने क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। कोई फाइल है, कोई फोल्डर है जिसको आपने क्या किया है, सिलेक्ट किया हुआ है, उसको न्यू विंडो में ओपन करना हो, न्यू विंडो में ओपन करना हो, न्यू विंडो में क्या करना हो, ओपन करना हो, तो आप कंट्रोल प्लस एंटर का यूज कर सकते हैं। कैसे सर, जैसे मान लो मैंने एक फोल्डर है, उस पर डबल क्लिक किया, ओपन हुआ, लेकिन उसी पेज पर ओपन हो गया। लेकिन मैं अगर उसको ओपन करना चाहता हूं एक नई विंडो के अंदर, तो मैं कंट्रोल प्लस उस पर क्या कर दूं, एंटर कर दूं। ध्यान देना, किसी भी सिलेक्टेड फोल्डर पर एंटर करते हो तो वो ओपन हो जाता है उसी पेज पर, लेकिन सिलेक्टेड फोल्डर पर अगर आप कंट्रोल एंटर करते हैं तो वो ओपन होगा किसमें, नई विंडो के अंदर जाकर ये खुलेगा। क्लियर होगी बात। अब अगर बात करें तो बची अपने पास कौन सी, ऑल्ट प्लस एंटर है। जो सिलेक्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर का यूज कर सकते हैं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा सवाल है, विंडोज में फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ये कह रहा है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करना हो, दो चीजें होती है, एक फाइंड होता है, एक सर्च होता है। ध्यान देना, एक शब्द तो होता है हमारे पास फाइंड और एक सर्च होता है। एक शब्द होता है क्या, सर्च। एक शब्द क्या है, फाइंड, और दूसरा शब्द क्या है, सर्च। फाइंड का मतलब है जो फाइल आपके सामने ओपन है उसमें से किसी भी टेक्स्ट को क्या करना हो, फाइंड करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, फाइंड, जिसकी शॉर्टकट आप सब जानते हैं, कंट्रोल प्लस क्या होती है, एफ होती है। एक होता है अपने पास सर्च। सर्च का मतलब होता है होल कंप्यूटर। सर्च का मतलब होल कंप्यूटर हो। सर्च का मतलब होल कंप्यूटर हो। जैसे आप सर्च इंजन का सहारा लेकर भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, तो सर्च का मतलब जो आपके कंप्यूटर के अंदर, जैसे मैंने मेरे कंप्यूटर में कोई XYZ नाम का फोल्डर है, उसको मुझे ढूंढना है, तो फाइंड नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। फाइंड करने का मतलब इतना है कि जो मेरे पास फाइल खुली हुई है इसमें से किसी टेक्स्ट को ही निकालना है बाहर तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पूरे कंप्यूटर में से फाइल या फोल्डर को आपने ढूंढना है तो किसका यूज करते हैं, सर्च का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फाइंड और एक क्या है, सर्च है। लेकिन इसने पूछा किसका है, सर्च का। किसका पूछा है, सर्च करने के लिए। हमारे पास जब आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स होता है और यहाँ पर एक आइकन होता है, जिस आइकन का नाम क्या होता है, सर्च है। यानी कि इस आइकन पर जाने की शॉर्टकट पूछ रहा है, तो सबसे पहला आता है F4। क्या है, F4। F5 से शुरू करते हैं। F5 हमारे पास किसके लिए होती है, रिफ्रेश के लिए। किसके लिए है, रिफ्रेश के लिए है। F3 की बात करें तो ये हमारे लिए किसके काम करती है, सर्च का।
F2 है किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर क्या करना हो, रीनेम करना हो, क्या करना हो, रीनेम करना हो। F4 की बात करें तो आप डायरेक्ट किस पे जाना चाहो, एड्रेस बार पर जाना चाहते हो, किस पे जाना चाहते हो, एड्रेस बार पर जाना चाहते हो, तो सर्च के लिए हमारे पास कौन सी की होती है, F3 की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी साथी इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वापस सुनिएगा, अगर आप क्या करते हैं, F3 करते हैं, तो आपका जो कर्सर है वो सर्च वाले आइकन पे चला जाएगा। अगर आप F4 करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो एड्रेस बार में चला जाएगा। जैसे आपने माई कंप्यूटर ओपन किया, डी ओपन किया, उसके बाद उसमें फोल्डर ओपन किया, तो जो आपका यूआरएल है उस पर डायरेक्ट जाने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, F4 का यूज कर सकते हैं। या आप ब्राउजर में काम कर रहे हैं तो एड्रेस बार पर जाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विंडो में फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार पर, विंडो में फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, F1 जो की होती है ये होती है हेल्प के लिए। किसके लिए होती है, हेल्प के लिए। F3 की होती है, ये किसके लिए होती है, सर्च के लिए। किसके लिए होती है, सर्च के लिए। F4 होती है, ये अभी आपको मैंने बताया है किसके लिए होती है, एड्रेस बार पर जाने के लिए। F10 होती है, ये किसी भी आइकन पर आप क्या करना चाहो, राइट क्लिक करना चाहो तो किसका सहारा ले लो, F10 का सहारा ले लो। तो एड्रेस बार का पूछा तो आपने क्या बता दिया, F4 है। अच्छा सवाल है, किसी आइटम को सिलेक्ट कर लिया, उस पर राइट क्लिक करने का काम अगर किसी से करवाना है तो कौन सी होती है, F10। F10 के बारे में एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि शॉर्टकट के लिए, शॉर्टकट आइकन ओपन करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, F10। शॉर्टकट आइकन का मतलब जब आप उसको राइट क्लिक करते हैं तो उसके कुछ शॉर्टकट आइकन भी वहां से आप बना सकते हैं। तो आपसे अगर पूछे राइट क्लिक करने के लिए तो भी आप F10 बता देना, और अगर शॉर्टकट आइकन ओपन करने की बात करें तो भी क्या होती है, F10 होती है। F3 से सर्च होता है, F4 से एड्रेस बार पर जा सकते हो। F1 हमेशा किसके लिए होती है, हेल्प के लिए, और F10 क्या होती है, राइट क्लिक करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी एप्लीकेशन में मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अच्छा सवाल है, मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए, मेन्यू बार को क्या करना हो, एक्टिव करना हो, तो ध्यान देना भी थोड़ा सा, एक मिनट। जो F10 है ये हमारे पास क्या होती है, मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए होती है। किसके लिए होती है, मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए। ये थोड़ा सही कर लेना, मेन्यू बार को अगर क्या करना हो, एक्टिव करना हो, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, F10 का यूज कर सकते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, एप्लीकेशन में मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो F10 का। F10 का यूज किस लिए करते हैं, मेन्यू बार को क्या करना हो, एक्टिव करना हो, मेन्यू बार को क्या करना हो, एक्टिव करना हो। जो हमारी मेन्यू बार है उसको क्या करना हो, एक्टिव करना हो, तो आप किसका यूज कर सकते हो, F10 का। ऑल्ट का यूज भी जो हमारी मेन्यू बार होती है उसको क्या करती है, ये एक्टिव करती है, इसका यूज भी कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एक व दो दोनों। कई बार आपने देखा हो MS वर्ड में काम कर रहे हो, ऑल्ट करते हैं तो जो ऊपर हमारी रिबन बार होती है वो सारे आइकन सेलेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही आप अगर काम कर रहे हैं किसमें, माई कंप्यूटर को ओपन किया या दिस पीसी को ओपन किया, उसमें आपके जो मेन्यू बार है उस पर कर्सर लेके जाना चाहो तो दो ऑप्शन है, आप किसका यूज कर सकते हो, F10 का यूज भी कर सकते हो, आप ऑल्ट का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्टिव विंडो के, एक्टिव विंडो के शॉर्टकट मेन्यू को ओपन करने के लिए, शॉर्टकट मेन्यू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। अभी मैंने बताया ऑल्ट प्लस एंटर, किसी भी एलिमेंट की क्या करनी हो, प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो, क्या एक्सेस करनी हो, प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर। F1 की बात की थी अभी अपनों ने, किसके लिए होती है, हेल्प के लिए। F10 किसके लिए होती है, मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए। मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, F10 का यूज कर सकते हैं। तो ऑल्ट प्लस स्पेस बार किसके लिए होती है, शॉर्टकट मेन्यू को ओपन करने की। शॉर्टकट मेन्यू को ओपन करने का मतलब क्या है, जैसे ही आप किसी भी आइकन पर क्या करोगे या किसी भी विंडो में जाकर ऑल्ट प्लस स्पेस बार करोगे तो यहाँ एक मेन्यू खुल जाता है जिसमें क्लोज का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज के ऑप्शन आ जाते हैं। तो ऑल्ट प्लस स्पेस बार से आप क्या ओपन कर सकते हैं, शॉर्टकट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है।
F10 वापस बता रहा हूं, F10 का जो यूज है वो किस लिए करते हैं? F10 का यूज हम जो हमारे मेन्यू बार होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए। F10 का जैसा ही काम अगर आप किसी और से करवाना चाहें तो ऑल्ट की से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि जो शॉर्टकट आइकन ओपन करना हो या मान लो आपने डायरेक्ट प्रोग्राम को क्लोज करना हो, क्लोज करने के लिए ऑल्ट प्लस F4 भी यूज कर सकते हो। और आप क्या करें, ऑल्ट स्पेस बार करके और एरो की से नीचे आएंगे तो उसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का, क्लोज का सारा ऑप्शन होता है। तो हम किसका यूज कर सकते हैं? ऑल्ट प्लस स्पेस बार का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आइटम को उसी ऑर्डर में साइकिल करें जिस ऑर्डर में वह ओपन किए गए थे के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज किया जाता है? अच्छा सवाल है भी। हुआ क्या, ये पूछ रहा है कि मैंने पहले एमएस वर्ड ओपन किया, फिर मैंने एक्सेल को ओपन किया, फिर मैंने पावर पॉइंट को ओपन किया, फिर मैंने अलग अलग प्रोग्राम को ओपन किया। अब मैं उन्हीं पर वापस जाना चाहता हूं, जैसे जैसे मैंने उनको ओपन किए थे वैसे वैसे उन पर स्विच करना चाहता हूं। अब दो चीजें होती है, एक तो होता है ऑल्ट के साथ आप टैब करते हैं तो किसी भी टास्क को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा कि सारे टास्क आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जैसे जैसे टास्क आपने ओपन किए, जैसे एमएस वर्ड को पहले ओपन किया, फिर एक्सेल को ओपन किया, फिर पावर पॉइंट को, और फिर आपने माइक कंप्यूटर को ओपन किया, तो इनमें से कौन सी ऐसी की है जो वापस, अगर मैं मान लो काम कर रहा हूं किस पर, माई कंप्यूटर पे, तो सबसे पहले एमएस वर्ड आए, फिर एक्सेल आए, फिर पावर पॉइंट आए और फिर एमएस वर्ड आए, इसको हम बोलते हैं उसी आइकन को, या हम कह सकते हैं जो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन है उन्हीं को उसी ऑर्डर में क्या करना हो, साइकिल करना हो, या उन्हीं ऑर्डर में आप उन पर स्विच करना चाहते हैं तो किसका यूज कर सकते हैं? पहली की है F6 है, दूसरी है ऑल्ट प्लस स्किप है, F10 है, ऑल्ट प्लस एंटर है। जो पता है वो लिख देता हूं। ऑल्ट प्लस एंटर की बात करें तो अभी बात करके आयो, किसी भी एलिमेंट की क्या करना हो, प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो। F10 का मतलब किसके लिए होता है? मेन्यू बार को एक्टिव करता है। मेन्यू बार को क्या करता है? एक्टिव करता है। और अगर बात करें तो ऑल्ट प्लस स्किप की से आपने जिस ऑर्डर में एलिमेंट को ओपन किया था उसी एलिमेंट में उन पर साइकिल करने के लिए या उन पर दोबारा जाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? ऑल्ट प्लस स्किप की का यूज कर सकते हैं। सर F6 क्या काम करता है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस पर है? F6 पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विंडो और डेस्कटॉप के स्क्रीन एलिमेंट को साइकिल थ्रू करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? अब वापस देखिए, पहले वाले में और इसमें क्या फर्क है? पहले वाले में क्या था, जो जो आपने प्रोग्राम ओपन किए हुए थे उन पर जाने के लिए जिस क्रम में ओपन किया था उसी क्रम में जाने के लिए आपके पास कौन सी की थी? ऑल्ट प्लस स्किप की थी। लेकिन अब ये कह रहा है कि जिस आइकन पर आप बैठे हैं या जिस विंडो पर आप बैठे हैं उस विंडो पर बहुत सारे मेन्यू होते हैं। सपोज करो कि आपके पास ये स्क्रीन खुली हुई है, यहां पर कोई एक एलिमेंट है, यहां पर कोई एक एलिमेंट है, यहां पर कोई टास्क है, यहां पर कोई टास्क है। मुझे इन सब पर क्या करना हो, जाना हो, साइकिल थ्रू करना हो। साइकिल थ्रू का मतलब है इन पर स्विच करना हो मुझे, तो मैं किसका यूज कर सकता हूं? तो आप कह सकते हैं किसका यूज कर सकते हैं? F6 का। मान लो यहां पर कोई फोल्डर है, ये कोई आपका ऑप्शन है न्यू नाम से, यहां पर है कोई क्लोज नाम से, यहां पर कुछ अलग है, तो मुझे इन सब पर जाना हो तो मैं किस की के सहारे जा सकता हूं? तो F6 प्रेस करते जाओगे, एक बार यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, तो आप किसका सहारा ले सकते हैं? F6 की का। F10 की का यूज क्या है? मेन्यू बार को एक्टिव करता है। क्या करता है? मेन्यू बार को एक्टिव करता है। ऑल्ट प्लस स्किप की का मतलब जिस ऑर्डर में इनको ओपन किया था उसी ऑर्डर के अंदर अगर आप इनको क्या करना चाहते हैं? साइकिल थ्रू करना चाहते हैं, तो किसका यूज कर सकते हो? ऑल्ट प्लस स्किप की का यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर एग्जाम पोस्टपोन होने की 70% पॉसिबिलिटी हो रही है। देखो मैं तो आपको यही कह रहा हूं, एग्जाम 21 जनवरी को है और तय तारीख मानकर ही तैयारी करिएगा। अगर 21 तारीख को पेपर हो गया ना तो बहुत पछताओगे, ये देख लेना। क्योंकि अब जो आपके माइंड में हवा बना हुआ है ना कि पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, इसको निकाल दो। हाँ, ऑफिशियली ऑर्डर आ जाए जिस दिन ये हो कि हाँ सर ये वेबसाइट पे या ऑफिशियली ऑर्डर आ चुका है, पेपर पोस्टपोन है या इस तरीके से है, तभी आप इस बात पर विश्वास करें। तब तक आप अपने जो समय को जाया न करें और अध्ययन में ध्यान रखें। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर को रिसाइकिल बिन में मूव करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? रिसाइकिल बिन क्या होती है? हमारे कंप्यूटर का एक डस्टबिन होता है। कंप्यूटर का एक क्या है? डस्टबिन है। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है कि आपने उसमें कुछ रखा,
आपको अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन वापस आपको जरूरत पड़ी तो वहां से आपने उठा लिया, इसको हम बोलते हैं रिसाइकिल। क्या बोलते हैं? रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब आपकी कोई फाइल थी, आपको लगा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो आपने उसको उठाकर कहां डाल दिया? रिसाइकिल बिन में। और अगर वापस जरूरत पड़ी तो आपने रिसाइकिल बिन से वापस उस फाइल को ले लिया, इसको हम बोलते हैं रिसाइकिल बिन। अब इसने पूछा है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को रिसाइकिल बिन में भेजने के लिए, आप सब जानते हैं एक होती है डिलीट की। क्या होती है? डिलीट की। और एक की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस है डिलीट। डिलीट की से अगर कोई भी फाइल फोल्डर डिलीट होती है तो वो डिलीट नहीं होती, वो केवल क्या होती है? मूव होती है। वो केवल क्या होती है? मूव। किसमें? रिसाइकिल बिन में। शिफ्ट प्लस डिलीट से जो भी आपकी फाइल होती है या फोल्डर होता है वो स्थायी रूप से क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। तो इसने पूछा है रिसाइकिल बिन में मूव करने की शॉर्टकट क्या है, तो स्टूडेंट का जवाब आया 3 नंबर, डिलीट। ध्यान देना, कंट्रोल प्लस डी भी क्या करता है? मूव करता है। कंट्रोल प्लस डी भी क्या करता है? मूव करता है। और डिलीट भी क्या करता है? मूव करता है। तो हमारे लिए रिसाइकिल बिन में भेजने के लिए शॉर्टकट क्या है? 1 नंबर भी सही है और 3 नंबर भी सही है। एक भी सही है और 3 नंबर भी बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस ए का काम क्या है? आप सब जानते हैं, सिलेक्ट ऑल है। कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या है? सिलेक्ट ऑल है। कंट्रोल प्लस ए क्या है? सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल है। ध्यान देना, डी कर दो चाहे आप डिलीट कर दो, दोनों ही केस में आपकी जो फाइल या फोल्डर है वो मूव हो जाएगा, किसमें? रिसाइकिल बिन में। इसलिए बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपके सामने अगर ये आए तो मोस्टली स्टूडेंट डिलीट को ही मानते हैं कि डिलीट की से रिसाइकिल बिन में जाता है, कंट्रोल प्लस डी से भी रिसाइकिल बिन में चला जाता है। और ध्यान रखना कि कंट्रोल प्लस डी एक्सेल में पूछ ले, कंट्रोल प्लस डी एक्सेल में पूछ ले, मैं सारी बातें बता देता हूं। कंट्रोल प्लस डी पर बात करते हैं। कंट्रोल प्लस डी अगर पूछे वर्ड में तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होती है। किसके लिए होती है? फॉन्ट है डायलॉग बॉक्स के लिए होती है। इसी को अगर आपसे पूछे एक्सेल में, तो एक्सेल में ये फिल डाउन के लिए होती है। किसके लिए होती है? फिल डाउन के लिए। फिल डाउन को हम कॉपी डाउन भी कह सकते हैं, फिल डाउन या कॉपी डाउन। और अगर आपसे ये पूछे पावर पॉइंट में, किसमें पूछे? पावर पॉइंट में, तो आप सब जानते हैं पावर पॉइंट में ये किसके लिए होती है? डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। किसके लिए होती है? डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। और कंट्रोल प्लस डी अगर आपसे पूछे किसमें? विंडोज के अंदर है, तो आप सब जानते हैं मूव रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन यानी कि डिलीट का काम कौन करती है? कंट्रोल प्लस डी करती है। तो ये 4 जो काम है आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्टिव स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है? अभी बार बार बात कर रहे हो, रिफ्रेश की शॉर्टकट क्या होती है? F5। ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल तो चेक करते हैं। सबसे पहला F5 है, ये क्या करेगा? रिफ्रेश करेगा। ठीक है। विंडो प्लस आर है हमारे कौन सी किसके लिए होती है? रन मेन्यू के लिए। एक और ध्यान रखना, विंडो प्लस आर बोल दो, चाहे आप इसको ये भी बोल सकते हो विंडो लोगो प्लस आर। विंडो लोगो प्लस है आर। विंडो की बोल दो चाहे विंडो लोगो प्लस क्या बोल दो? आर बोल दो, एक ही बात है। कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर भी किसके लिए होती है? रिफ्रेश के लिए होती है। किसके लिए होती है? रिफ्रेश के लिए होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। रिफ्रेश आप F5 से भी कर सकते हो और कंट्रोल प्लस आर से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। और ध्यान देना, कंट्रोल प्लस आर का अगर आपसे वर्ड में काम पूछे तो राइट अलाइनमेंट के लिए होती है। किसके लिए होती है? राइट अलाइनमेंट के लिए होती है। एमएस वर्ड में क्या काम करती है? राइट अलाइनमेंट का काम करती है। अगर F5 की बात करें तो पावर पॉइंट में ये किसका काम करती है? स्लाइड शो का। पावर पॉइंट में किसका काम करती है? स्लाइड शो का काम करती है। लेकिन पूछा इसमें क्या है? एक्टिव स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए, विंडो को रिफ्रेश करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? F5 की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंट्रोल प्लस डाउन एरो से, कंट्रोल प्लस से डाउन एरो से कौन सा टास्क परफॉर्म किया जा सकता है? कर्सर एक लाइन डाउन आ जाता है। कर्सर एक लाइन डाउन का मतलब कर्सर यहां है, अकेला डाउन एरो भी कर दोगे तो भी कर्सर क्या हो जाएगा? एक लाइन क्या आ जाएगा? डाउन आ जाएगा। लेकिन इसने पूछा क्या है? कंट्रोल प्लस डाउन से क्या होगा? जैसे मान लो मेरा कर्सर यहां है ऊपर वाले पैराग्राफ में, मैं कंट्रोल प्लस डाउन करूंगा तो क्या होगा? कर्सर नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आ जाएगा। विशेष ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। कर्सर क्या हो जाएगा?
जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, मान लो पैराग्राफ नंबर 1 में काम कर रहा हूं, वहां पर कहीं भी कर्सर है मेरा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते ही जो नया पैराग्राफ है हमारा उसके स्टार्टिंग में कर्सर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए सर क्या पूछ रहे हो हमसे, हमें तो पहले ही पता है कि स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट करने की कौन सी होती है, विंडो लोगो होती है। कौन सी होती है, विंडो लोगो। लेकिन ऑप्शन देखे बगैर जवाब नहीं देना है। विंडो लोगो की किसके लिए होती है, स्टार्ट मेन्यू के लिए। किसके लिए होती है, स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन की बात करें। कंट्रोल प्लस स्किप की जो होती है ये भी किसके लिए होती है, स्टार्ट बटन के लिए होती है। किसके लिए होती है, स्टार्ट बटन के लिए होती है। तो बिल्कुल बात सही है, 1 नंबर भी सही है और 2 नंबर भी सही है। अगर बात करें स्टार्ट बटन की तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं था, विंडो 8 के अंदर। किसमें, विंडो 8 में। और याद रख लेना यहां पर अब चल रही है विंडो 11। कौन सी है, विंडो 11 में जो स्टार्ट बटन होता है वो कौन सी बार पे होता है, टास्क बार पे। स्टार्ट बटन सब में किस साइड है, लेफ्ट साइड। किस में नहीं है, विंडो 8 में। लेकिन विंडो 11 में जो स्टार्ट बटन है वो टास्क बार के कहां पर है, सेंटर में है। इतना ध्यान रखिएगा। दोनों तीनों बातें वापस बता रहा हूं। विंडो 8 है, इसमें स्टार्ट बटन नहीं था। विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं था। विंडो 10 जो है इसमें स्टार्ट बटन टास्क बार के सेंटर में है। बाकी सब में जो स्टार्ट बटन हुआ करता है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड में। लेकिन विंडो 11 के अंदर टास्क बार के कहां है, सेंटर के अंदर है। अब देखिए विंडो लोगो से भी स्टार्ट बटन स्टार्ट होता है, कंट्रोल प्लस स्किप की से भी स्टार्ट होता है। अच्छा सवाल है, कंट्रोल स्किप कर दो चाहे आप विंडो लोगो की यूज कर दो, स्टार्ट बटन को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क मैनेजर की शॉर्टकट क्या होती है। टास्क मैनेजर का मतलब क्या होता है, जितने भी आपने स्क्रीन पर टास्क चला रखे हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक टास्क मैनेजर होता है। टास्क मैनेजर की शॉर्टकट क्या होती है, पहले तो ये देखो कंट्रोल प्लस स्किप की किसके लिए होती है, स्टार्ट बटन के लिए। किसके लिए होती है, स्टार्ट बटन के लिए होती है, स्टार्ट बटन के लिए होती है। और अगर बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्किप की, ये किसके लिए होती है, टास्क मैनेजर के लिए। किसके लिए होती है, टास्क मैनेजर के लिए होती है। शिफ्ट प्लस F10 जो होती है ये होती है राइट क्लिक के लिए। ये किसके लिए होती है, राइट क्लिक के लिए। ये विशेष ध्यान रखना, पीछे मैंने ये सवाल जब F10 में बताया था तो उस बाई मिस्टेक ही हो गया था। शिफ्ट प्लस F10 होती है, ये किसी भी आइकन पर क्या करना हो, राइट क्लिक करना हो तो किसका यूज कर सकते हैं, F10 का यूज कर सकते हैं। विक्रम क्या कह रहे हैं सर, 5-10-21 क्या बता रहे हो आप। अच्छा विंडो 11 5 अक्टूबर 2021 को आया था, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिलेक्टेड आइटम का शॉर्टकट मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, ये अभी मैंने बताया था। जो F10 होती, शिफ्ट प्लस F10 होता है वो राइट क्लिक करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट है आइकन डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F10 का यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट आइकन के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F10 का। शिफ्ट प्लस डिलीट का मतलब स्थायी रूप से परमानेंट अगर कोई डिलीट करना चाहो तो आप किसका यूज कर सकते हो, शिफ्ट प्लस डिलीट की का। स्किप की का मतलब किसी भी कार्य को क्या करना हो, निष्क्रिय करना हो या किसी भी कार्य को रोकना हो तो आप किसका यूज कर सकते हैं, स्किप की। स्किप की बात करें तो ये कीबोर्ड की क्या होती है, पहली की होती है। कीबोर्ड की क्या होती है, पहली की होती है, जिसका नाम क्या होता है, स्किप की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विंडो की सेटिंग को क्विकली ओपन करने के लिए, विंडो की सेटिंग को क्विकली ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है। अच्छा सवाल है, कंट्रोल ए होता है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल है। विंडो लोगो के साथ अगर आप विंडो लोगो प्लस शिफ्ट प्लस एस करते हो तो ये होता है स्निपिंग टूल्स के लिए। अनुदेशक में सवाल पूछा गया था, स्निपिंग टूल क्या होता है। अगर आप सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट करना चाहो तो स्निपिंग टूल का यूज कर सकते हो। विंडो लोगो के साथ अगर एल यूज कर सकते हो तो लॉक स्क्रीन के लिए होता है। स्क्रीन है उसको लॉक करना है, जो हमारी स्क्रीन है उसको क्या करना हो, लॉक करना हो। विंडो लोगो के साथ अगर आप ए यूज करते हैं तो किसके लिए होती है, क्विक सेटिंग। सर क्विक सेटिंग क्या होती है, एक तो हमारे पास कंट्रोल पैनल में ऑप्शन होता है सेटिंग नाम का, एक जो हमारी ये टास्क बार होती है इसके सबसे बॉटम के अंदर राइट साइड में हमें सिस्टम ट्री दी होती है। उसके अंदर जैसे वाईफाई को चलाना हो और अगर मान लो आपके पास ब्लूटूथ की सुविधा हो, इन सब के लिए एक सेटिंग होती है क्विक सेटिंग। जैसे मोबाइल की स्क्रीन को आप फ्लिप डाउन करते हैं
क्या फ्लिप अप करते हैं तो उसमें आता है ना, हॉटस्पॉट ऑन करते हो, वाईफाई चलाते हो, नेट ऑन ऑफ करते हो, उस सेटिंग को खोलने की शॉर्टकट क्या होती है, विंडो लोगो के साथ ए होती है। विंडो लोगो के साथ एल कर दोगे तो स्क्रीन लॉक हो जाएगी। जैसे मान लो आप काम कर रहे हो और आपको पासवर्ड स्क्रीन लेके आनी हो डायरेक्ट, तो विंडो लोगो के साथ एल कर दो। विंडो लोगो प्लस शिफ्ट प्लस एस करते हो तो स्निपिंग टूल के लिए होती है। स्निपिंग टूल क्या होती है, जो भी आप एरिया सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन पर उसका क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। बिल्कुल विक्रम कह रहा है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहां से भी आप टास्क बार ओपन कर सकते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से भी टास्क बार को क्या कर सकते हैं, आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। सॉरी, टास्क मैनेजर आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वॉइस टाइपिंग लॉन्च करने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है। वॉइस टाइपिंग लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, विंडो लोगो के साथ आई, विंडो लोगो के साथ एच, विंडो लोगो के साथ ए, विंडो लोगो के साथ एल। जो जो पता है वो लिख लो। विंडो लोगो के साथ एल का मतलब स्क्रीन को लॉक करना, जो हमारी स्क्रीन होती है लॉक स्क्रीन, उसके लिए। विंडो लोगो के साथ अगर ए करना हो तो क्विक सेटिंग, क्या ओपन करना हो, क्विक सेटिंग। किसके लिए, विंडो लोगो के साथ ए है। विंडो लोगो के साथ अगर क्या हो, आई हो, विंडो लोगो के साथ एच हो, विंडो लोगो के साथ आई हो तो ये ओपन करता है हमारी जो कंप्लीट सेटिंग होती है कंट्रोल पैनल वाली वो। और विंडो लोगो एच क्या करता है, वॉइस टाइपिंग के लिए। वॉइस टाइपिंग का मतलब क्या है, जो रीड अलाउड जो फैसिलिटी होती है उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, विंडो लोगो के साथ एच का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विंडो के सर्च बॉक्स की शॉर्टकट क्या होती है। विंडो के सर्च बॉक्स की पूछी है। एक तो अभी मैंने आपको बताई थी सर्च के लिए, ये मेरा माई कंप्यूटर है और यहां पर सर्च बॉक्स होता है। एक क्या है, विंडो 11 है, इसकी सबसे नीचे टास्क बार है और यहां भी एक बॉक्स होता है, क्या, सर्च बॉक्स होता है, जिसमें आप किसी भी आइकन को सर्च कर सकते हैं। जैसे जो माई कंप्यूटर वाला सर्च है ना, उसमें तो फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हो, लेकिन विंडोज का जो सर्च बॉक्स है जो टास्क बार पर होता है, उसमें क्या है, जैसे वर्ड को सर्च करना हो, एक्सेल को, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना हो तो आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हो। जैसे क्रोम को ओपन करना है, स्क्रीन पर आइकन बहुत ज्यादा है, क्रोम नहीं मिल रहा तो आप यहाँ क्रोम लिखेंगे तो क्रोम आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाएगा। तो विंडो प्लस आर से तो कौन सा मेन्यू स्टार्ट होता है, रन मेन्यू। कौन सा मेन्यू स्टार्ट होता है, रन मेन्यू। विंडो प्लस से एस की बात करें तो विंडो प्लस एस से आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। विंडो प्लस एस से क्या कर सकते हो, स्टार्ट, सॉरी, सर्च का यूज कर सकते हैं। विंडो प्लस एस से किसका यूज कर सकते हो, सर्च का यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक। विंडो लोगो की अगर बात करें, उसके साथ क्या हो, आर हो तो रन मेन्यू की, विंडो लोगो के साथ एस हो तो किसकी होती है, सर्च वाले इस आइकन की शॉर्टकट होती है, जो यहां पर सर्च होता है। एक यहां पर सर्च होता है जो फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी मैंने शॉर्टकट आपको F3 बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विंडो में इमोजी पैनल की शॉर्टकट क्या है। आजकल इमोजी का बड़ा क्रेज है, इमोजी इंसर्ट करनी हो, इमोजी पैनल को ओपन करना हो तो शॉर्टकट क्या है, दोनों ही शॉर्टकट है। विंडो लोगो के साथ डॉट का यूज भी कर सकते हैं, विंडो लोगो के साथ सेमीकोलन का यूज भी कर सकते हैं। तो ये तो आंसर हो गया हमारा एक व दो दोनों। लेकिन विंडो लोगो के साथ वी जो होती है ये किसके लिए होती है, क्लिप बोर्ड के लिए होती है। किसके लिए, क्लिप बोर्ड के लिए। जो आपके रनिंग टास्क है, जैसे मान लो आपने कोई भी काम किया है तो वो क्लिप बोर्ड में आप देख सकते हैं, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, विंडो लोगो के साथ वी होती है, वो क्लिप बोर्ड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एमसीक्यू बैच अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को फीस की प्रॉब्लम है तो आपको मैंने बताया है 9828034129 पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, आपको एक कूपन कोड जारी कर दिया जाएगा, उससे आपके फीस में कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल है, एसएससी में शायद पूछा गया था। सिलेक्टेड फोल्डर के अंदर सभी सब फोल्डर को डिस्प्ले करने की शॉर्टकट क्या है। यानी कि आपने कोई फोल्डर सिलेक्ट किया, उसमें बहुत सारे फोल्डर है, सब फोल्डर बने हुए, उनको डिस्प्ले करने की शॉर्टकट क्या है। नम लोग के साथ प्लस कर दो, नम लोग के साथ स्टार है, नम लोग के साथ माइनस है, या फिर ये सभी है। अगर सभी की बात आ जाए ना तो स्टार होता है, नम लोग के साथ क्या कर दो, स्टार कर दो। नम लोग के साथ प्लस करोगे तो क्या करता है, एक्सपेंड का काम करता है, एक्सपेंड का काम करता है, और माइनस करोगे तो कोलैप्स का काम करता है। सर ये एक्सपेंड और कोलैप्स क्या होते हैं, मैं पूरी कहानी बता देता हूं। जैसे मान लो आपने माई कंप्यूटर को ओपन किया, अब जो विंडो 11 है उसमें माई कंप्यूटर आइकन दिस पीसी नाम से है। ये आपके जैसे ही आपने दिस पीसी को ओपन किया तो यहां पर ये, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर।
क्या बोलते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर में मैंने यहां पर क्लिक किया दिस पीसी पर। किस पर क्लिक किया, दिस पीसी पर। तो इसमें सी है, डी है, ई है। अब मैं चाहता हूं कि इस सी के अंदर कौन कौन से फोल्डर है या फाइल है। इसके लिए मैं अगर विंडो के नम लॉक के साथ प्लस करूंगा तो ये वाला पार्ट यहां पर खुल जाएगा, इस तरीके से शो करेगा। और माइनस करूंगा तो ये पार्ट वापस हट जाएगा, केवल यहां पर शो करेगा। यानी कि इस किसी भी सिलेक्टेड आइटम को एक्सपेंड करना हो कि उसके अंदर क्या क्या है, तो प्लस कर दो और माइनस से क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा जैसे नॉर्मल है। जैसे मान लो आपने सी के अंदर देखना है क्या क्या है, तो उसके अंदर सी पर क्लिक करके और आप क्या करो, नम लॉक के साथ प्लस करोगे तो सी के अंदर सारे फोल्डर इस लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। यहां पर माइनस कर दोगे तो जो दिखाई दे रहे हैं वो वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आती है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्चुअल डिस्प्ले की शॉर्टकट क्या है। पहले तो ये देखो वर्चुअल डिस्प्ले होता क्या है। वर्चुअल डिस्प्ले का मतलब क्या होता है कि आप कोई डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जैसा मेरा डेस्कटॉप चल रहा है सेम ऐसा ही मुझे कोई दूसरा डेस्कटॉप बनाना है, तो आप किसका सहारा ले सकते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप का सहारा ले सकते हैं। विंडो 11 के अंदर ये फैसिलिटी है वर्चुअल डेस्कटॉप की। वर्चुअल डेस्कटॉप आजकल जैसे मोबाइल आते हैं उसमें भी ये फैसिलिटी होती है, अपने अपने अलग अलग क्या बना सकते हैं, डेस्कटॉप बना सकते हैं अस्थायी तौर पर। वैसे ही विंडो 11 के अंदर वर्चुअल डेस्कटॉप की शॉर्टकट पूछी है। विंडो लोगो के साथ डी का मतलब क्या है, जितने भी टास्क है ऑल टास्क मिनिमाइज, ऑल टास्क क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। और अगर बात करें विंडो लोगो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। अगर वर्चुअल डेस्कटॉप बनाना है तो विंडो लोगो कंट्रोल के साथ डी कर दो। बहुत अच्छा सवाल है। वर्चुअल डेस्कटॉप की शॉर्टकट क्या है, विंडो लोगो कंट्रोल के साथ डी। ओनली विंडो प्लस डी हो तो सारे टास्क मिनिमाइज हो जाएंगे, लेकिन विंडो लोगो के साथ कंट्रोल भी हो, डी हो, तो जैसा डेस्कटॉप है वैसा का वैसा आपने वर्चुअल रूप से बनाना हो उसका, तो आप किसका यूज कर सकते हो, विंडो लोगो कंट्रोल प्लस डी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि विंडो लोगो प्लस कंट्रोल प्लस F4 का यूज किया जाता है क्रिएट वर्चुअल डेस्कटॉप। वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने के लिए तो अभी बात की है, किसका यूज करेंगे, विंडो लोगो प्लस कंट्रोल प्लस डी का। क्लोज वर्चुअल डेस्कटॉप, हाँ जो वर्चुअल डेस्कटॉप आपने बना लिए, 5 बना लिए, 10 बना लिए, उनको अगर बंद करना हो तो कौन सी शॉर्टकट होती है, विंडो लोगो कंट्रोल प्लस F4, विंडो लोगो कंट्रोल प्लस F4। और ये जो दो शॉर्टकट थी, विंडो लोगो के साथ कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ राइट एरो, आपने 5 वर्चुअल डेस्कटॉप बना लिए, क्या शॉर्टकट यूज की, विंडो लोगो कंट्रोल प्लस डी, विंडो लोगो कंट्रोल प्लस डी, विंडो लोगो कंट्रोल प्लस डी। इनको वापस बंद करना हो तो आपको मैंने अभी बताया है, ये आपके पास शॉर्टकट है क्या, विंडो लोगो कंट्रोल प्लस F4, विंडो लोगो कंट्रोल प्लस F4 पे ये सारे जो वर्चुअल डेस्कटॉप है उनको आप क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। एक अपने पास शॉर्टकट है विंडो लोगो कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। इससे क्या होगा, मेरा जो वर्चुअल डेस्कटॉप बना है, 1 से 2 3 4 5 बनाए हैं, अगर आपने जो आपका डेस्कटॉप ओपन है उसके राइट साइड वाले डेस्कटॉप पे जाना है तो क्या कर दो, विंडो लोगो कंट्रोल प्लस राइट एरो कर दो, और पीछे वाले पे आना है तो विंडो लोगो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्चुअल डिस्प्ले या वर्चुअल डेस्कटॉप, वर्चुअल डेस्कटॉप किस साइड, राइट साइड मूव करना हो, राइट साइड जाने के लिए, और ये किसके लिए है, लेफ्ट साइड के लिए। देखो मान लो मेरी स्क्रीन पर दो वर्चुअल डेस्कटॉप बने हुए हैं, अब इस साइड वाले पे जाना है तो विंडो लोगो कंट्रोल के साथ राइट एरो, इस साइड आना है तो विंडो लोगो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का यूज कर सकते हैं। ये सारी शॉर्टकट मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विंडो में किसी भी सिलेक्टेड फोल्डर के ऊपर सभी फोल्डर को डिस्प्ले करने के लिए होता क्या है, जैसे मान लो सी ड्राइव, डी ड्राइव में आप बैठे हैं और कोई फोल्डर सिलेक्ट कर लिया, अब उस फोल्डर के ऊपर कौन कौन से, जैसे आप कहां से लेकर कैसे आए हैं, जैसे मान लो सी में गए, सी में फोल्डर में गए, फिर फोल्डर में गए, उन सब का अगर आपने पाथ देखना हो या उससे ऊपर सभी फोल्डर्स को डिस्प्ले करना हो तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है। बहुत अच्छा सवाल है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये तो आप सब जानते हैं किसके लिए होती है, न्यू फोल्डर के लिए, किसके लिए होती है, न्यू फोल्डर के लिए। और अगर बात करें किसके लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई है वो किसके लिए होती है, जो आपने फोल्डर को सिलेक्ट किया है
उसी फोल्डर के ऊपर के सभी फोल्डर को देखना हो तो किसका यूज कर लो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। कंट्रोल ई का काम अगर वर्ड में करते हो तो किसके लिए होता है, सेंटर अलाइन के लिए। किसके लिए होता है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ई का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विंडोज में प्रीव्यू पैनल को डिस्प्ले करने की शॉर्टकट क्या है। प्रीव्यू पैनल क्या होता है, जो भी आपने फाइल या फोल्डर, जैसे मान लो फोटो पे क्लिक किया तो उस फोटो का प्रीव्यू यहां दिख जाए, उसको हम बोलते हैं प्रीव्यू पैनल। जैसे प्रिंट करने से पहले अगर आप कोई प्रीव्यू देखते हो तो उसको हम प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं, लेकिन विंडो के अंदर एक प्रीव्यू पैनल होता है, उसकी आपसे पूछ रहा है शॉर्टकट क्या है। कंट्रोल के साथ डब्ल्यू, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, जो आपका टैब एक्टिव है वो टैब क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से क्या हो जाएगा, आप प्रीवियस टैब पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, प्रीवियस से टैब पर स्विच करने के लिए, प्रीवियस टैब पर स्विच करने के लिए, प्रीवियस टैब पर स्विच करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। क्या है प्रीवियस टैब, मैंने यहाँ पर ओपन किया है टैब 1, टैब 2, टैब 3 और टैब 4। मेरे पास कितने टैब चल रहे हैं, 4 टैब चल रहे हैं। यानी कि मैं हूं 2 नंबर टैब पे। मुझे अगर 3 नंबर पे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ क्या कर दूं, टैब। मुझे अगर 1 नंबर पे जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मैं क्या कर दूं, टैब। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का मतलब प्रीवियस पे जाना हो, कंट्रोल टैब का मतलब नेक्स्ट पे जाना हो। लेकिन आपसे पूछे कि प्रीव्यू पैनल की शॉर्टकट क्या होती है, ऑल्ट प्लस पी होती है। कंट्रोल प्लस 1 अगर आपसे पूछे वर्ड में क्या काम करती है तो आप सब जानते हैं, सिंगल लाइन स्पेस के लिए। किसके लिए होती है, सिंगल लाइन स्पेस के लिए होती है। कंट्रोल प्लस 1 किस लिए होती है, सिंगल लाइन स्पेस के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वेब ब्राउजर में रीड अलाउड की शॉर्टकट क्या है, रीड अलाउड की शॉर्टकट क्या है। अच्छा सवाल है। रीड अलाउड का मतलब जो आपने एलिमेंट को या जो डेटा सर्च किया है वो कंप्यूटर बोलकर बताए, आप उसको सुने तो होता है रीड अलाउड। आप बोले कंप्यूटर लिखे तो उसको हम बोलते हैं डिक्टेट। बहुत बार मैंने बता दी ये बात आपको। कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू किसके लिए होती है, किसी भी वेब ब्राउजर के सोर्स कोड को, वेब ब्राउजर के सोर्स कोड को देखने के लिए, सोर्स कोड को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं। ध्यान देना, कंट्रोल प्लस यू अगर वर्ड में हो, कंट्रोल प्लस यू वर्ड में हो, एक्सेल में हो, तो ये किसका काम करती है, अंडरलाइन का काम करती है, लेकिन ब्राउजर में सोर्स कोड बताती है। ऑल्ट प्लस एफ की बात करें तो सेटिंग और मोर सेटिंग, सेटिंग और मोर सेटिंग के लिए, सेटिंग और मोर सेटिंग के लिए। जब आप कोई ब्राउजर ओपन करते हैं ना, इस तरीके से आपका ब्राउजर है तो यहां पर 3 डॉट बने होते हैं, इसको बोलते हैं सेटिंग और मोर सेटिंग, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है, ऑल्ट प्लस, ऑल्ट प्लस एफ, ऑल्ट प्लस एफ। अगर बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई की बात करें तो ये होती है कलेक्शन के लिए। किसके लिए होती है, कलेक्शंस के लिए। कलेक्शन का मतलब जैसे मान लो आप विश लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, या आप कोई भी जैसे शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें ऐड टू कार्ट करते हैं ना, ऐसे ही अगर आपने ब्राउजर में किसी चीज को कलेक्शन के अंदर स्टोर करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का यूज कर सकते हैं। अब रह क्या गया, रीड अलाउड की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। याद करनी पड़ेगी, ये सारी की सारी देख लेना, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी कोशिश और कर दूंगा कि एक दिन इसी क्लास को मैं प्रैक्टिकल रूप से मैं ले आऊंगा आपके सामने, ताकि आपको रहे कि हाँ सर ये काम हमने देखा है और इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्टकट है, शॉर्टकट का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि खुद ये क्या है, शॉर्टकट है। इसलिए याद जरूर करके जाना। अगर एक सवाल भी आपको मिला तो आजकल ये नहीं पूछेंगे आपसे कि कट की शॉर्टकट क्या है, कॉपी की शॉर्टकट क्या है, पेस्ट की शॉर्टकट क्या है। अगर पूछेंगे ना तो भी स्टेटमेंट आधारित सवाल पूछेंगे ये, ठीक है। इसलिए अच्छे से तैयारी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वेब ब्राउजर में क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये तो आप सब करते होंगे। ब्राउजिंग हिस्ट्री का मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपने ब्राउजर में क्या क्या देखा है, उसको डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे। क्या क्या डाउनलोड किया है, डाउनलोड देखने के लिए कंट्रोल जे होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है, ये होता है शो और हाइड, शो और हाइड, शो और हाइड फेवरेट बार, फेवरेट बार। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ ये होता है बुक मार्क मैनेजर, बुक मार्क मैनेजर।
और अगर बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से जितनी भी आपने ब्राउजिंग किया हुआ है डेटा उसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। अब वापस मैं बताता हूं, एक होता है फेवरेट, एक होता है बुकमार्क। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज है उसके अंदर एक जो बुकमार्क मैनेजर है उसी का नाम क्या रखा हुआ है, फेवरेट के नाम से दिया हुआ है। बुकमार्क मैनेजर को किस नाम से दिया हुआ है, फेवरेट के नाम से दिया हुआ है। जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट को ओपन किया, उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको लगा कि ये जो वेबसाइट है ये मेरी स्क्रीन के टॉप में रहे, तो आपने उसको ऐड कर दिया किसमें, फेवरेट में। फेवरेट में जैसे ही आप ऐड करोगे तो एक आपके पास यहां पर पट्टी बन जाएगी, एक बार बन जाएगी जिस पर जो जो वेबसाइट आपने फेवरेट डाली हुई है। इस पट्टी को शो हाइड करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी कर दो। अगर इस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ से क्या हो जाएगा, जो बुकमार्क मैनेजर है या फेवरेट जो मैनेजर है उससे आ जाएगा, जितने भी आपने बुकमार्क किए उनको मैनेज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। और एक हमारे पास क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, जो क्या काम करती है अब सब जानते हैं। जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको क्या कर देती है, डिलीट कर देती है। संजय कह रहा है कि सर एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या? ये देखो, एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा इसका तो नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर गूगल क्रोम में रिपोर्ट एन इशू। रिपोर्ट एन इशू का मतलब क्या है, अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, इशू करना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं, रिपोर्ट एन इशू को हम फीडबैक के नाम से भी जान सकते हैं। अगर आपने फीडबैक देना है कि अच्छा है या बुरा है तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है अब आपको बताना है। सबसे पहले अगर बात करें, ऑल्ट प्लस कंट्रोल, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑल्ट कंट्रोल प्लस है शिफ्ट प्लस आई। कंट्रोल की अगर बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट आई होती है डेवलपर टूल के लिए। किसके लिए होती है, डेवलपर टूल्स के लिए। डेवलपर टूल्स और सोर्स कोड में फर्क होता है। डेवलपर टूल्स के अंदर सारी की सारी फैसिलिटी, सोर्स कोड के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, ब्राउजर के सोर्स कोड आपको दिखाई देते हैं। लेकिन डेवलपर टूल्स के अंदर आपके डॉम्स वगैरह है या जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से लिंक किया, वो सारी चीजें डेवलपर टूल्स के अंदर शो होती है। तो डेवलपर टूल की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। लेकिन अगर आप पूछें कि रिपोर्ट या फीडबैक देने के लिए ब्राउजर में कोई भी फीडबैक देना है तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस है आई का आप यूज कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस है आई का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस है शिफ्ट प्लस एस, ये काम करती है माइक्रोसॉफ्ट एज में। किसमें काम करती है, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर स्क्रीन कैप्चर के लिए। स्क्रीन कैप्चर के लिए अच्छी है भी शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज में काम करती है, स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विंडो डेस्कटॉप के आइकन को लार्ज करने की शॉर्टकट क्या है। देखो, आइकन जो होते हैं ना वो तीन चार कैटेगरी में होते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा लार्ज, क्या होता है, एक्स्ट्रा लार्ज। एक होता है लार्ज, एक होता है मीडियम और एक होता है स्मॉल। जैसे आपके स्क्रीन पर जो आइकन होते हैं ना उनको छोटे बड़े करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। एक तो क्या है, आप उनको कर लो एक्स्ट्रा लार्ज, बहुत बड़े। एक होता है लार्ज यानी कि थोड़े से छोटे हो जाएंगे एक्स्ट्रा लार्ज से। एक मीडियम और एक क्या होता है, स्मॉल होता है। अब अगर बात करें इनकी शॉर्टकट क्या होती है तो सबसे पहले कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वन, ये होती है एक्स्ट्रा लार्ज की। किसकी होती है, एक्स्ट्रा लार्ज की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टू, ये होती है लार्ज की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस थ्री, ये होती है मीडियम की। किसकी होती है, मीडियम की। और ये होती है स्मॉल की। किसकी होती है, स्मॉल की। अच्छा सवाल है। जैसे स्क्रीन के जो आइकन होते हैं उनको छोटा बड़ा करने की शॉर्टकट पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वन, कंट्रोल शिफ्ट टू, कंट्रोल शिफ्ट थ्री। HTML में जैसे हेडिंग होती है H1 सबसे बड़ी होती है, H6 सबसे छोटी होती है, वैसे ही 1 होता है वो बड़ा होता है और 4 होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। याद रखने के लिए इतना हिंट रख सकते हैं आप। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप के आइकन को लार्ज करना है, एक्स्ट्रा लार्ज करना हो तो 1 कर दो, सिर्फ लार्ज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या कर दो, 2 कर दो। अच्छा सवाल है ये भी, विंडोज में आइकन को लिस्ट में शो करने की शॉर्टकट क्या है। लिस्ट में शो करने की शॉर्टकट क्या है, 5 जो होता है ये होता है लिस्ट के लिए, 6 होता है ये डिटेल के लिए होता है। किसके लिए होता है, डिटेल के लिए होता है। एक हमारे पास क्या होता है, टाइल्स के लिए होता है। किसके लिए, टाइल्स के लिए होता है। 8 होता है कंटेंट के लिए। किसके लिए, कंटेंट के लिए। वापस देखिएगा,
5 अगर करोगे तो लिस्ट में, जैसे मान लो आप कोई फोल्डर खोलते हैं ना, उसमें एक तो बड़े बड़े अंदर फोल्डर बने होते हैं, एक उसमें अलग लिस्ट टाइप होती है, एक उसकी पूरी डिटेल होती है, कब बना था, किस तरीके से बना था, इसकी मतलब मॉडिफाइड डेट क्या क्या है। तो वो सारी चीजें करने के लिए 5 से लिस्ट बनती है, 6 से डिटेल बनती है, 7 से टाइल्स होता है, और 8 से क्या होता है, कंटेंट होता है। तो इसने लिस्ट का पूछा है, तो लिस्ट की शॉर्टकट क्या होती है, 5 होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5। अब एक चीज और ध्यान देना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, 1 से लेकर 8 मैंने बता दी। कंट्रोल शिफ्ट 1 एक्स्ट्रा लार्ज, कंट्रोल शिफ्ट 2 लार्ज, कंट्रोल शिफ्ट 3 मीडियम, कंट्रोल शिफ्ट 4 आपको मैंने बता दी किसके लिए, स्मॉल के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 लिस्ट के लिए, 6 डिटेल के लिए, 7 टाइल्स के लिए, और 8 किसके लिए है, कंटेंट के लिए है। ये कह रहा है विक्रम, कह रहा है कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बटन। देखो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करने से जूम कम ज्यादा होता है, और आप क्या कर सकते हैं, जो आइकन्स है उनको भी एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज कर सकते हैं। अब आपके पास जो ऑप्शन है उसी में से आपको बताना है। अगर यहाँ पर कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन होता तो भी आप कह सकते हैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन से भी आइकन को कम ज्यादा कर सकते हैं। रियल में कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बटन जो होता है वो किसके लिए होता है, जूम इन जूम आउट के लिए होता है। ठीक है विक्रम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्रोम ब्राउजर में का अंतिम टैब, क्रोम ब्राउजर का अंतिम टैब, क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए किस की का यूज करते हैं। मेरे पास टैब ओपन है, टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4 डैश 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 टैब 11। इसने पूछा है कि लास्ट टैब पर जाना है, किस पर जाना है, लास्ट टैब पर। पहले टैब पे हूं, दूसरे पे हूं, तीसरे पे, चौथे पे, और ये 11वां टैब। टोटल मेरे पास 11 टैब है। लास्ट टैब पे जाना है तो कंट्रोल के साथ क्या कर दो, 9 कर दो। क्या कर दो, 9 कर दो। दूसरे टैब पे जाना है, सेकंड टैब पे जाना है तो कंट्रोल के साथ 2 कर दो। पहले टैब पे जाना है, दूसरे पे जाना है, तीसरे पे जाना है तो कंट्रोल के साथ 3 कर दो। 8 नंबर टैब पे जाना है तो कंट्रोल के साथ 8 कर दो, और 9 नंबर टैब पे जाना है तो कंट्रोल के साथ 9 कर दो। 9 लास्ट टैब के लिए होता है। टोटल आपके पास 2 ही टैब है या 3 है। तीसरे पे जाना है तो भी कंट्रोल 9 कर दो, तीसरे पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस 3 कर दो। मैं वापस पूरी कहानी बता देता हूं आपको, ताकि आपके मन में डाउट न रहे। आपके पास यहां पर टैब ओपन है, टैब 1, टैब 2, टैब 3। मेरे पास 3 ही टैब ओपन है। मुझे जाना है 3 नंबर टैब पे, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं कंट्रोल के साथ 3 कर लूं, और एक मैं कर लूं कंट्रोल के साथ 9। 9 का मतलब हो गया लास्ट, 9 का मतलब लास्ट, और 3 का मतलब थर्ड नंबर टैब पे जाना है। 3 का मतलब थर्ड पे। अब 3 भी है और ये लास्ट भी है, इसलिए 3 नंबर टैब पे जाने के लिए कंट्रोल 3 भी करूंगा तो भी 3 पे आ जाएगा, कंट्रोल के साथ 9 करूंगा तो भी मैं 3 नंबर पे आऊंगा, क्योंकि लास्ट नंबर में क्या है, 3 है। अब मेरे पास टैब है, टैब 1 से लेकर टैब है 11। अब अगर मैं कंट्रोल के साथ करता हूं 3 तो मैं आऊंगा 3 नंबर पे, और कंट्रोल के साथ 9 करूंगा तो मैं आ जाऊंगा लास्ट यानी कि 11 नंबर टैब पे। अब मेरे पास टैब है 100 ओपन है, तो कंट्रोल के साथ 9 करते ही मैं किस पे चला जाऊंगा, 100 नंबर पे। लेकिन मुझे जाना कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे, तो कंट्रोल के साथ 7 कर सकता हूं। ये होती है शॉर्टकट। कंट्रोल के साथ 1 1 नंबर पे, कंट्रोल के साथ 2 2 नंबर पे, कंट्रोल के साथ 3 3 नंबर पर, कंट्रोल के साथ 4 4 नंबर पे, कंट्रोल के साथ 5 5 नंबर पे, कंट्रोल के साथ 6 6 नंबर पर, कंट्रोल के साथ 7 7 नंबर पे, कंट्रोल के साथ 8 8 नंबर पे, और कंट्रोल के साथ 9 9 नंबर और लास्ट नंबर पे। यानी कि लास्ट के लिए भी 9 होता है और 9 नंबर के लिए भी क्या होता है, 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंट्रोल प्लस 0 के बारे में लिख लेना। जूम डिफॉल्ट करना हो, जूम को क्या करना हो, डिफॉल्ट करना हो। जूम को क्या करना हो, डिफॉल्ट करना हो। ब्राउजर में मिनिमम जो जूमिंग होती है वो 25% होती है, मैक्सिमम जो जूमिंग होती है वो 500% होती है। 500%। डिफॉल्ट जो जूमिंग होती है वो 100% होती है। कितनी होती है, 100%। आपने 110 कर दिया, 110 को वापस 100 करना है तो कंट्रोल के साथ 0 कर दो, कंट्रोल के साथ क्या कर दो, 0 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के राइट और के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। देखना, यही बात करते हैं। ये टैब ओपन है, ये है 1 नंबर 2 नंबर।
इस एक नंबर के 2 नंबर किस साइड है, राइट साइड। 2 नंबर के 1 नंबर किस साइड है, लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड जाना हो, लेफ्ट साइड जाना हो तो शॉर्टकट क्या है, देखो। ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो, ऑल्ट के साथ पेज अप, कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल के साथ पेज डाउन। अगर आप कंट्रोल के साथ क्या करोगे, पेज डाउन करोगे तो यहां आ जाओगे, कंट्रोल के साथ अप करोगे तो यहां से यहां आ जाओगे। यानी कि 1 से 2 पे जाना हो तो आप क्या कर दो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करो। 2 से 1 पे जाना हो तो कंट्रोल के साथ क्या कर दो, अप एरो कर दो। कंट्रोल के साथ मान लो डाउन करोगे तो यहां आ जाओगे, फिर डाउन करोगे तो यहां, फिर डाउन करोगे तो यहां, अप करोगे तो यहां, फिर अप करोगे तो यहां, फिर अप करोगे तो यहां आ जाओगे। ये अपने पास हो गया कंप्लीट है। कंट्रोल के साथ पेज डाउन से नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे, कंट्रोल के साथ पेज अप से प्रीवियस पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खोले गए पेज को बुकमार्क में जोड़ने के लिए करते हैं। बुकमार्क की जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल प्लस डी होती है, कंट्रोल प्लस डी होती है। विशेष ध्यान रखना ना, बुकमार्क की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस डी। लेकिन ये किस में पूछ रहा है, क्रोम ब्राउजर में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, क्रोम ब्राउजर में। मैं पूरी बुकमार्क की कहानी बता देता हूं। बुकमार्क, बुकमार्क में हमारे पास एक होता है कंट्रोल प्लस डी, एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल डी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल डी का मतलब जो एक्टिव टैब है उसको बुक मार्क करना हो, और कंट्रोल शिफ्ट डी का मतलब ऑल ओपन टैब, यानी कि जितने आपके पास ओपन है सबको बुक मार्क करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी कर दो, और जो एक्टिव है उसको बुक मार्क करना हो तो कंट्रोल प्लस डी कर दो। लेकिन विशेष ध्यान रखना, एमएस वर्ड में बुक मार्क की शॉर्टकट पूछी जाती है, ये आगे अपन बात करेंगे एमएस वर्ड में बुक मार्क की शॉर्टकट क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले ये बता देता हूं, वर्ड में कंट्रोल प्लस बी का काम क्या है, बोल्ड का। क्या काम है, बोल्ड का। वर्ड में कंट्रोल प्लस एम का काम क्या है, पैराग्राफ इंडेंट का। पैराग्राफ है इंडेंट, और कौन सा इंडेंट, राइट इंडेंट। कौन सा इंडेंट है, राइट इंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोम ब्राउजर में राइट और के प्रत्येक ओपन टैब पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया है। राइट और के प्रत्येक ओपन पर जाना हो तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ टैब, कंट्रोल के साथ एन, ऑल्ट के साथ एन, कंट्रोल के साथ टैब। राइट साइड जाना है तो कंट्रोल के साथ टैब, ये मैंने पहले भी बता दिया था। और प्रीवियस पे आना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या कर दो, टैब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोम ब्राउजर में प्राइवेट मोड के लिए, प्राइवेट मोड का मतलब क्या होता है, इनकॉग्निटो मोड। प्राइवेट मोड का मतलब क्या है, इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है। कंट्रोल प्लस पी का मतलब क्या होता है, प्रिंट होता है। कंट्रोल प्लस पी का मतलब प्रिंट है। कंट्रोल प्लस एन का मतलब क्या होता है, न्यू विंडोज के लिए। ये ब्राउजर की बात हो रही है अभी, न्यू विंडोज के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्रोम ब्राउजर में इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस जीरो भी मैंने बताया था डिफॉल्ट के लिए। आर जो होता है वो रिफ्रेश के लिए होता है। ब्राउजर में आर किसके लिए होता है, रिफ्रेश के लिए होता है। कंट्रोल प्लस डी किसके लिए होता है, लास्ट टैब पर स्विच करने के लिए। लास्ट टैब पर क्या करना हो, स्विच करना हो। और कंट्रोल प्लस डी क्या होता है तो आप बता देना, बुक मार्क करता है। किसको करता है, एक्टिव टैब को बुक मार्क करता है। किसको, एक्टिव टैब को बुक मार्क करने की शॉर्टकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए किसका यूज कर सकते हैं तो कंट्रोल प्लस यू। सोर्स कोड के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस यू। एस का मतलब आप सब जानते हैं किसके लिए होती है, सेव के लिए होती है। एस का मतलब क्या होता है, सेव के लिए होता है। कंट्रोल यू क्या होता है, ब्राउजर के सोर्स कोड को देखने के लिए। एमएस वर्ड 2021 में ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस का यूज किया जाता है स्प्लिट विंडो के लिए। स्प्लिट विंडो का मतलब है विंडो के दो पार्ट करने, विंडो के क्या करना हो, दो पार्ट। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, स्टाइल, और ऐसा नहीं हो सकता और एडिटिंग के लिए तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस किसके लिए होती है, स्टाइल के लिए। किसके लिए होती है, स्टाइल के लिए। स्प्लिट विंडो का मतलब विंडो के दो भाग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उस पर अपन बात करेंगे स्प्लिट विंडो की शॉर्टकट क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये देखो आ गया। एमएस वर्ड में विंडो को स्प्लिट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। अभी अपनों ने बात की है स्प्लिट के लिए, एक तो था ऑल्ट कंट्रोल एस, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, ऑल्ट कंट्रोल सी। अब इसमें से एक तो आपको पता चल गई ऑल्ट प्लस
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये तो होती है स्टाइल के लिए। किसके लिए? स्टाइल। सर स्टाइल होते क्या है? हमारा डॉक्यूमेंट है, उसका ओवरऑल डिजाइन बदलना है तो आप स्टाइल अप्लाई कर दो। स्टाइल जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट पर वो स्टाइल क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस किसके लिए होती है? स्टाइल के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस की बात करें तो अप्लाई स्टाइल के लिए होती है। इससे तो क्या हो जाएगा? सारी स्टाइल्स दिख जाएंगे आपको। इससे क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई स्टाइल के लिए होता है। ऑल्ट कंट्रोल सी होती है कॉपीराइट सिंबल के लिए। कॉपीराइट सिंबल, ये जो सी वाला होता है ना सिंबल, ये होता है कॉपीराइट सिंबल। तो अब रह कौन सी गई? ऑल्ट कंट्रोल प्लस एस, जो किसके लिए होती है? स्प्लिट विंडो के लिए। स्प्लिट विंडो का मतलब विंडो के दो भाग करना। अगर पूछे टेबल स्प्लिट की शॉर्टकट, क्या पूछे? टेबल स्प्लिट की शॉर्टकट क्या होती है? तो आप सब जानते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। एमएस वर्ड में अगर आपसे पूछे टेबल स्प्लिट की शॉर्टकट क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर टेबल स्प्लिट की शॉर्टकट होती है। और विंडो स्प्लिट की शॉर्टकट क्या होती है? ऑल्ट कंट्रोल एस होती है। ऑल्ट कंट्रोल एस होती है। और छाप देता हूं कोई 5-10 जो भी है। कंट्रोल प्लस, एक आती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, एक होता है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, एक आता है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, एक आता है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, एक आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, एक आता है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, एक आता है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, ये मैं सारी वर्ड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? वर्ड की। ऑल्ट कंट्रोल डी होती है एंड नोट के लिए। किसके लिए होती है? एंड नोट के लिए। एफ होती है फुट नोट के लिए। किसके लिए होती है? फुट नोट के लिए। ऑल्ट कंट्रोल सी होती है कॉपीराइट के लिए। किसके लिए होती है? कॉपी राइट सिंबल के लिए। ये सिंबल होता है कॉपीराइट। ऑल्ट कंट्रोल आर होती है, ये रजिस्टर्ड सिंबल के लिए होती है। ऑल्ट कंट्रोल आर, एक और लिख देता हूं, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी होती है ट्रेडमार्क सिंबल के लिए, जो टीएम लिखा होता है। ऑल्ट कंट्रोल प्लस आर रजिस्टर्ड के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होती है, ये होती है डबल अंडरलाइन के लिए। किसके लिए होती है? डबल अंडरलाइन के लिए होती है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी होती है, ये होती है करंट डेट के लिए। किसके लिए होती है? करंट डेट इंसर्ट करने के लिए। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी जो होती है वो किसके लिए होती है? करंट टाइम के लिए होती है। किसके लिए होती है? करंट टाइम के लिए। और लिख लेना, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है, ये होता है रिमूव स्प्लिट विंडो। विंडो स्प्लिट कर ली और उसको क्या करना हो? रिमूव करना हो। नॉर्मल विंडो में करना हो तो रिमूव स्प्लिट विंडो की शॉर्टकट क्या होती है? ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। क्लियर हो रही है क्या बात? याद करनी पड़ेगी सारी की सारी, ठीक है। अब इधर देख लो, ये हो गया सारा का सारा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड 2021 में सर्च बॉक्स की शॉर्टकट क्या होती है? ऑल्ट प्लस क्यू। 2021 में सर्च बॉक्स की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पर एक बार होता है सर्च। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। 2019 में इसका नाम क्या था? टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। व्हाट यू वांट टू डू। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू की शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट प्लस क्यू। ऑल्ट प्लस एस होती है रेफरेंस टैब ओपन करने के लिए। कौन सा टैब ओपन करना हो? रेफरेंस टैब ओपन करना हो। कंट्रोल प्लस क्यू होती है, ये होती है रिमूव फॉर्मेटिंग। रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अपने पास एक होती है, किसी भी टेक्स्ट को मान लो आप साइज बदलना हो, टेक्स्ट का कलर बदलना हो, ये होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। लेकिन आपने क्या बदलना हो? लाइन स्पेसिंग बदलना हो, टैब बदलने हो, तो ये होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपने कर दी और उसको रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू कर दो। ऑल्ट प्लस क्यू से विंडो की सर्च बॉक्स की होती है। अब मैं 3 सर्च बॉक्स बता चुका हूं आपको, ध्यान से अगर समझेंगे तो एक तो हम पढ़ के आए हैं किसके लिए? हम सर्च बॉक्स में जो अपना माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद ऊपर जो सर्च बॉक्स आता है F3, क्लियर होगी बात। एक मैंने अपने एमएस वर्ड के अंदर सर्च बॉक्स की, और एक मैंने आपको कमेंट करके बताइएगा कि मैंने विंडो के अंदर जो टास्क बार पर सर्च लिखा होता है उसकी भी एक शॉर्टकट बताई थी। कौन बताएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड 2021 में शिफ्ट प्लस F5 का काम क्या है? शिफ्ट प्लस F5 का काम क्या है?
देखो इंसर्ट बुक मार्क की तो शॉर्टकट होती है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। फाइंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है? F5। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है? F5। और शिफ्ट प्लस F5 क्या होता है? कर्सर प्रीवियस रिवीजन पर स्टॉप हो जाता है। प्रीवियस रिवीजन क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर ABC लिखा, मेरा कर्सर यहाँ है, फिर मैंने आगे लिखा XYZ और यहाँ कर्सर है, मुझे वापस यहाँ पर लेके आना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 करूंगा, तो जहां से मेरा कर्सर नीचे आया है वापस वहीं चला जाएगा। तो प्रीवियस जो स्ट्रोक आपने किए हैं की के, वहां पर कर्सर लेके जाने हैं तो हम किसका यूज कर सकते हैं? शिफ्ट प्लस F5। ये पेपर में भी सवाल आया हुआ था। क्या है कि मैं कुछ स्ट्रोक कर रहा हूं की के, अब मुझे वापस वहीं लेके जाना है जो जस्ट अभी मैं वहां से जहां से चलकर आया हूं, तो प्रीवियस स्ट्रोक पर अगर कर्सर को लेके जाना हो तो शिफ्ट प्लस F5 कर दो, शिफ्ट प्लस F5 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड 2021 में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस F2 भी प्रिंट प्रीव्यू की होती है, प्रिंट प्रीव्यू की होती है। ऑल्ट कंट्रोल प्लस आई, ऑल्ट कंट्रोल प्लस आई ये भी प्रिंट प्रीव्यू की होती है भाई। ये भी किसके लिए होती है? प्रिंट प्रीव्यू की होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी क्या करता है? जो हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वर्ड में, उसमें डायरेक्ट किस पर लेकर जाता है? साइज पर लेकर जाता है। कंट्रोल शिफ्ट पी डायरेक्ट किस पे ले जाता है? साइज पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड 2021 में सिलेक्शन को एक्सटेंड करना हो, सिलेक्शन को एक्सटेंड करने का मतलब मैंने इतना सा सिलेक्ट किया हुआ है, और कौन सी की प्रेस करूं ताकि ये और बढ़ता जाए? तो F8 की प्रेस कर दो। कौन सी की प्रेस कर दो? F8 की प्रेस कर दो। अभी मैंने आपको बताया शिफ्ट प्लस F5 क्या करता है? प्रीवियस रिवीजन पर स्टॉप करता है। किस पर? प्रीवियस से रिवीजन पर स्टॉप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2021 में पैराग्राफ के बाद स्पेस को ऐड और रिमूव करना हो, पैराग्राफ के बाद स्पेस को ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो कंट्रोल प्लस 0 का यूज कर लो। एक बार प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, फिर करोगे तो रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 1 क्या होता है एमएस वर्ड में? सिंगल लाइन स्पेस के लिए। किसके लिए होता है? सिंगल लाइन स्पेस के लिए। कंट्रोल प्लस 2 एमएस वर्ड में क्या काम करती है? डबल लाइन स्पेस के लिए। डबल लाइन स्पेस के लिए। कंट्रोल प्लस 5 एमएस वर्ड में क्या काम करती है? 1.5 लाइन स्पेस के लिए। 1.5 लाइन स्पेस के लिए, 1.5 लाइन स्पेस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड 2021 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाइड करना हो, जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर लिया उसको हाइड करना हो तो शॉर्टकट क्या होती है? ये देखिएगा। सबसे पहले आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। एक हमारे पास फॉन्ट का इफेक्ट आता है ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स, ये होती है ऑल कैप्स के लिए। ऑल कैप्स का मतलब जितना मैटर आपने सिलेक्ट किया अगर वो सारा स्मॉल लेटर्स में है तो उसको सबको कैपिटल कर देगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। हाइड के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है? एच होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू क्या होता है? अंडरलाइन। किसके लिए होता है? अंडरलाइन होता है ओनली टेक्स्ट, ओनली वर्ड्स, ओनली वर्ड्स नोट स्पेस, ओनली वर्ड्स नोट स्पेस। देखो अंडरलाइन की 3 होती है, एक होता है कंट्रोल प्लस यू, एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, और एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। इससे क्या हो जाता है? जैसे मैंने अनिल और कुमार, तो इसके नीचे क्या हो जाएगी? अंडरलाइन लग जाएगी, ये है कंट्रोल यू। कंट्रोल शिफ्ट डी क्या करेगी? जैसे मैंने लिखा है अनिल कुमार, तो इसके नीचे डबल अंडरलाइन लग जाएगी इस तरीके से। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू क्या करेगा? अंडरलाइन लगाएगा। अनिल और कुमार की बात करें तो ओनली वर्ड्स नोट स्पेस, स्पेस को छोड़कर अगर अंडरलाइन लगानी हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस किसका यूज कर लो? डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड 2021 में ओनली वर्ड्स नोट स्पेस के नीचे अंडरलाइन लगानी हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल यू किसके लिए होता है? अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल शिफ्ट डी किसके लिए होता है? डबल अंडरलाइन के लिए। कमेंट करके बताना कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डी किसके लिए होती है? एमएस वर्ड में पूछ रहा हूं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी अभी पीछे बता के आया हूं। हो गया क्लियर? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के स्मॉल कैप्स के लिए होती है। किसके लिए होती है? स्मॉल कैप्स के लिए होती है। हमारे पास फॉन्ट के इफेक्ट होते हैं
जैसे सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, एम्बॉस, एनग्रेव, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, हिडन, आउटलाइन और शेडो। तो ऑल कैप्स का मतलब होता है सारे छोटे बड़े हो जाएंगे। स्मॉल कैप्स का मतलब होंगे तो कैपिटल लेकिन साइज में थोड़े छोटे हो जाएंगे। इसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2021 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को सिंबल फॉन्ट में बदलने के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट को सिंबल फॉन्ट में बदलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए ऑल कैप्स के लिए, किसके लिए होती है? ऑल कैप्स के लिए। कंट्रोल प्लस क्यू होती है रिमूव, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपने की है, उसको रिमूव करना हो। कंट्रोल प्लस स्पेस बार रिमूव करता है करेक्टर फॉर्मेटिंग को। इस साइड लिख देता हूं मैं। कंट्रोल स्पेस बार क्या करता है? रिमूव करेक्टर फॉर्मेटिंग। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू क्या काम करती है? सिलेक्टेड टेक्स्ट को सिंबल फॉन्ट में, सिंबल फॉन्ट क्या होते हैं? जो आपने टेक्स्ट जिससे फॉन्ट लिखा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन में, डेविलिश में, उसको सबको सिंबल में कन्वर्ट कर देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करना हो तो कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू। F3 क्या होती है? शिफ्ट प्लस F3 एमएस वर्ड में काम करती है लेटर केस का। किसका काम करती है? लेटर केस का। शिफ्ट प्लस F3 एक्सेल में जो काम करती है वो इंसर्ट फंक्शन का, इंसर्ट फंक्शन का काम करती है। ऑल्ट कंट्रोल प्लस डी जो होती है वो एमएस वर्ड में किसका काम करती है? एंड नोट का काम करती है। और कंट्रोल प्लस क्यू होती है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करती है। हुए क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड 2021 में सिलेक्टेड टेक्स्ट के आगे बुलेट लगाना हो, बुलेट लगाना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल कर दो। अगर आपने क्या लगानी हो? नंबरिंग लगानी हो तो ऑल्ट कंट्रोल एल, क्या कर दो? ऑल्ट कंट्रोल एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर आप सब जानते हैं कॉलम ब्रेक के लिए होती है। इसके लिए होती है? कॉलम ब्रेक के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में बुक मार्क लगाने के लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। F5 होती है वो किसके लिए होती है? अभी आपको मैंने बताया था। F5 हमारे पास होती है फाइंड और रिप्लेस के लिए, फाइंड रिप्लेस के लिए। अगर बात करें शिफ्ट प्लस F5 की तो अभी मैंने बताया था प्रीवियस रिवीजन पर, प्रीवियस रिवीजन पर स्टॉक करना हो, प्रीवियस रिवीजन पर स्टॉक करना हो, हम किसका यूज कर सकते हैं? शिफ्ट प्लस F5 का यूज कर सकते हैं। ये अपने पास कुछ थी शॉर्टकट कीज। क्या थी शॉर्टकट कीज आज के बारे में? बिल्कुल सोनिया से करिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करंट डेट के लिए। बहुत बढ़िया भाई। अगर आप इस एमसीक्यू बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जो क्लास है इसकी एक प्रैक्टिकल जो क्लास है वो आपके सामने प्रेजेंट कर दूं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में इसको पढ़कर डाउट भी आया होगा, लेकिन कोशिश करोगे ना याद करने की तो याद भी हो जाएगी। ये क्लास यूट्यूब पे भी रहेगी, तो जो भी साथी यूट्यूब पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। कल का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एमसीक्यू बैच के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर जो क्लास रहेगी उसमें एमएस एक्सेस और हमारा डीबीएमएस का पार्ट रहेगा। अच्छे तरीके से पढ़कर आइएगा, तैयारी करके आइएगा। फिर मुलाकात करेंगे कल एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।